प्रेम और संबंध केवल निभाने से नहीं, समझने से जिंदा रहते हैं। जो बदलने वाला है वह तमाम कोशिशों के बाद भी बदल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति परिस्थितियों से नहीं, उसकी स्वार्थी दृष्टि से तय होती है। दुनिया में छल, झूठ, कपट और विवाद हमेशा रहेंगे, लेकिन यह संसार इन्हीं के पार देखने का अभ्यास है। जिन घरों में दिमाग का शासन बढ़ जाए, वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि भावनाओं की जगह तर्क आ जाता है। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रहते हैं और कुछ की चुप्पी ही रिश्ते बचा लेती है। अगर हृदय में समाज और लोगों की राय बस जाए तो हृदय स्वयं अपनों से खाली हो जाता है। सच्चा सुख वहां नहीं जहां दुनिया दिखाती है, बल्कि वहां है जहां मन शुद्ध और सरल रहता है। सभी को अपने साथ रखो, लेकिन स्वार्थ के साथ नहीं। जिस मन में अहंकार कम होता है वही सबसे अधिक शांत होता है। जब यह समझ आ जाएगी कि हर व्यक्ति की सोच बस अलग है, गलत नहीं, उसी दिन तुम्हारे आधे दुख समाप्त हो जाएंगे। ऊपर बैठा वह परमात्मा सब कुछ देखता है, जो बीत रहा है, जो आने वाला है। विश्वास रखो, क्योंकि हर कठिनाई केवल सुधार का एक रूप है। दुनिया हमेशा तुम्हें अपने मतलब से आंकती रहेगी, इसलिए खुद के सच्चे अर्थ के अनुसार जियो। चलते रहना समय का नियम है, जो रुक गया वह थम गया। समय शिक्षक है, पर दिशा तुम्हें खुद चुननी होती है। ध्यान दिल पर रखो, क्योंकि दूसरों की नजरों में नहीं, अपने मन की रोशनी में जीने वाला ही स्वतंत्र होता है। गुरु के शरण में ज्ञान पा सकते हो, पर जब तक तुम मन से नहीं झुकोगे, तब तक सीख जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी। जो केवल धन के पीछे भागते हैं, वे अंत में आत्मिक रूप से रिक्त रह जाते हैं, क्योंकि सोने की ईंटें भी वह गर्मी नहीं दे सकती जो प्रेम और शांति देती है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर मोड़ पर कुछ खोना, कुछ पाना तय है, पर सबसे बड़ा धन वह है जो भीतर से मिला, संतोष, करुणा और आत्मज्ञान। यही धन कभी नहीं चुराया जा सकता। यह संसार परिस्थितियों की मिट्टी से बना एक विशाल रंगमंच है, जहां हर मनुष्य अपनी भूमिका निभा रहा है। परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, गढ़ती हैं। जीवन की हर ठोकर एक शिक्षक है, वह सिखाती है कि कहां गिरना नहीं चाहिए। जो ठोकरों और अनुभवों को अपनी शक्ति बना ले, वह फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाता है। जीवन को केवल सुंदर बनाने की आकांक्षा मत रखो, उसे सशक्त बनाओ। युवावस्था वह समय है जो भविष्य की नींव रखती है, इसलिए इसे भावनाओं की भेंट मत चढ़ाओ। गलत प्रेम में पड़ी आत्मा पहले मोह में जलती है और बाद में पश्चाताप की राख बन जाती है। जो स्वयं से नजरें नहीं मिला पाता, वह किसी और के प्रेम की तलाश में भटकता है। इसलिए खुद से सच्चा रहो। याद रखो, समय सबसे कीमती धरोहर है। इसे फालतू बातों, झूठे वादों और व्यर्थ चिंताओं में न गंवाओ। ईश्वर का भय और समाज की मर्यादा, यही दो स्तंभ हैं जो इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। भय ईश्वर से हो, क्योंकि वही अनुशासन लाता है, पर शर्म केवल गलत कर्म की होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों के मत से डर कर जियो, बल्कि यह कि अपने कर्म इतने शुद्ध रखो कि एक दिन तुम्हें स्वयं भी गर्व हो सके। अपने व्यक्तित्व को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को छू न सके। हारना कोई अपराध नहीं, हार कर बैठ जाना अपराध है। 10 नहीं 100 बार गिरो, पर हर बार नया उत्साह लेकर उठो। सामान्य जीवन जीने में कोई बुराई नहीं, पर उसे असाधारण बनाने का संकल्प अवश्य लो। प्रेम दुर्लभ है, उसे ईर्ष्या या अहंकार से मत बिगाड़ो। क्रोध विनाशक है, इसलिए उसे नियंत्रित करो। भय भयानक है, पर उसका सामना करने वाला व्यक्ति दुनिया का सच्चा योद्धा है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, पर अब यह सच नहीं रहा। आज के युग में जिनसे अपना दुख साझा करो, वही उसे चर्चा का माध्यम बना देते हैं। इसलिए रोने से बेहतर है सब्र सीखना, क्योंकि सब्र मौन की वह शक्ति है जो हर घाव को मरहम में बदल देती है। संसार परिवर्तन का विद्यालय है, यहां कुछ स्थायी नहीं। जो बीत गया उसमें उलझना मूर्खता है, जो आने वाला है उस पर मोह करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना उसके लिए रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जो इस सत्य को जान लेता है, चिंता उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। सच्चा कर्म वह नहीं जो परिणाम में सफल लगे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। परिणाम कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं, पर नियत हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। आजकल लोगों से दूरी बुरी नहीं, आवश्यक है, क्योंकि दुनिया अब उस दर्पण जैसी हो गई है जहां हर कोई अपना ही प्रतिबिंब ढूंढ रहा है।
किसी और को नहीं। इसलिए भीड़ में रहकर अकेला महसूस करने से बेहतर है अकेला रहकर आत्मा से संवाद करना। जो अपने भीतर का सत्य समझ लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया का शोर अर्थहीन हो जाता है। इस जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कर्म जिम्मेदारी का प्रतिरूप है। जितना प्राप्त किया है उसका एक दिन हिसाब अवश्य देना है, चाहे वह शब्द हो, कर्म हो या भाव। वाणी और जल दोनों का स्वभाव समान है। जल निर्मल हो तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है और वाणी मधुर हो तो उसमें चरित्र झलकता है। इसलिए बोलते समय इतना सावधान रहो जितना चलते समय कदम रखते समय, क्योंकि शब्द भी लौटते नहीं, वे या तो जोड़ते हैं या तोड़ देते हैं। खफा होकर भी किसी को छोड़ देना स्वीकार है, पर साथ रहते हुए दगा देना अधर्म है। दूसरों की दृष्टि तुम्हारी पहचान नहीं। सच्चा मूल्य इस बात में है कि तुम स्वयं को कैसे देख रहे हो। जीवन का परिचय बहुत सरल है। आंसू सच्चाई का प्रतीक है और मुस्कान सहनशीलता का। ईश्वर का कार्य लोगों को एक दूसरे से मिलाना है, पर संबंधों की अवधि तुम्हारे व्यवहार और नियत पर निर्भर करती है। कभी उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा मत करना जिसने एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो। धोखे के बाद विश्वास नहीं, दूरी ही शांति लाती है। हर चीज हासिल करना आवश्यक नहीं। कुछ लोग जीवन भर दिल में बसते हैं, भले उन्हें पा न सको। यही प्रेम का सबसे निर्मल रूप है, अधूरा होकर भी पूरा। इस संसार की विडंबना यह है कि लोग जीवित को गिराने और मृत को महान बनाने में एकजुट हो जाते हैं। इसलिए संघर्ष से गुजरते समय दूसरों की राय नहीं, अपने आत्मबल को सुनो। वक्त किसी के लिए स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हें अपमानित करता है वही समय के घूमने पर तुम्हारा आदर करेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को एक अधूरी मुस्कान में पढ़ ले वही तुम्हें जानता है। बाकी लोग चाहे तुम्हारे सामने आंसू बहा दें, पर समझ नहीं पाते। रिश्तों को लंबा बनाए रखना मुश्किल नहीं, बस छोटे छोटे बहाने ढूंढकर मिलते रहना सीखो, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता संबंधों को जीवंत बना देती है। जो दूसरों की अच्छाई का बार बार दुरुपयोग करते हैं वे अंततः खुद खाली रह जाते हैं। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया है तो विश्वास रखो, अब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई देगा जो पहले शोर में दबा था, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो शब्दों से ज्यादा कहता है। प्रेम भी वैसा ही है, जब सच्चा होता है तो सबसे कठोर पत्थर भी भावनाओं की ऊष्मा से पिघल जाता है। दुख गैरों से नहीं होता, असली पीड़ा तब होती है जब अपने ही बदल जाते हैं। इसलिए अब हर किसी को अपना मत समझो, दूरी बनाए रखो और देखो दुनिया कितनी आसान लगने लगती है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, पर ईमानदारी वह दिया है जो उम्र भर जलता है। एक गलत व्यक्ति कभी किसी के लिए सही सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वह हर सूरत में अपना स्वार्थ ढूंढता है। भीड़ में वही चेहरा पहचाना जाता है जिसने पहचान बनाने के लिए ईमानदार संघर्ष किया हो। इसीलिए अलग दिखने की कोशिश मत करो, बस सच्चे बने रहो। समय खुद तय करेगा कि कौन नकली है और कौन वास्तविक, क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए समय से बड़ा न्यायाधीश इस संसार में कोई नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट रहना सीख जाता है उसी के पास सच्ची संपत्ति होती है। इच्छाओं की संख्या जितनी घटे मन उतना हल्का और शांत होता जाता है। सुख बाहर नहीं भीतर की स्थिति में है, क्योंकि जब मन संतोषी होता है तब कठिन जीवन भी सुंदर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को भली भांति जानकर भी तुम्हें चोट पहुंचाए वह तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। सच्चे रिश्ते वही हैं जो भावना को समझें, सम्मान को स्थान दें और उपस्थिति से अधिक समझ से जुड़े रहें। जो केवल नाम का अपना है पर दिल से पराया, उसे पकड़कर क्या करना जो आत्मा से जुड़ने की काबिलियत ही नहीं रखता। जीवन एक सरोवर की भांति है और हंस उसमें मोती खोजता है। हंस की पहचान यही है कि वह गंदगी में से भी शुद्धता चुनता है। वैसे ही समझदार व्यक्ति उसी में सुंदरता ढूंढता है जहां दूसरों को बस शिकायत नजर आती है। जो दिल और दिमाग के बीच संग्राम झेलना जान लेता है वही कुछ अलग कर दिखाता है। हर कठिन समय में दुनिया तुम्हें आजमाएगी, अपने ही पराये हो जाएंगे, और जो कभी झुकते नहीं थे वे भी तुम्हारी नाकामियों पर मुस्कुराएंगे। पर याद रखो, जिस व्यक्ति में स्वाभिमान जीवित है वह कभी हारता नहीं। जो झुककर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा वह खो देगा, और जो अडिग रहकर सहन करेगा वह जीत जाएगा। नए अमीरों के घर मत जाना, वे हर वस्तु की कीमत तो बता देंगे पर इंसान की नहीं। और जो अपने काम और कर्म से अमीर है वह चुपचाप तुम्हारे सम्मान को महसूस करेगा। बुरा वक्त खुद में बुरा नहीं होता,
वह तो केवल यह दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल साथ का अभिनय करता था। दर्द वक्त नहीं देता, दर्द तो वही लोग देते हैं जो वक्त के साथ तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। याद रखो, बुरा समय हमेशा बीतता है, पर उस समय में किए गए अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर अच्छाई देखता है वह असल में तुम्हारी आत्मा को पहचानता है। अच्छाई देखने वाली दृष्टि दुर्लभ होती है, क्योंकि जो स्वयं भला है वही दूसरों में भलापन देख पाता है। प्रेम जब समाप्त हो जाता है तो वही रिश्ता भार बन जाता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगती है। इसलिए अगर दिल में भावना बची है तो उसे सम्मान दो, और यदि नहीं तो उसे मुक्ति दो। ख्वाहिशें बगावत की तरह हैं, वे रुकती नहीं, बस सीख जाती हैं कब बोलना है और कब मौन रहना है। कुछ आत्माएं अपने जीवन को उन लोगों के लिए व्यर्थ कर देती हैं जिनको उनकी परवाह तक नहीं होती। लेकिन यह संसार न्यायपूर्ण है। न कोई इतना अमीर कि अपना बीता हुआ कल खरीद सके, न कोई इतना गरीब कि अपना आने वाला कल बदल ना सके। याद रखो, गिरते तो हमेशा पत्ते हैं, जड़ें कभी नहीं। जो अपनी जड़ों से जुड़ा है वह हर तूफान में भी स्थिर रहता है। नजरें बदल जाती हैं पर सत्य नहीं, और जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः जगत में अजेय रहता है। जब व्यक्ति स्वयं राख हो जाता है तब किसी की चिंगारी उसके भीतर आग नहीं जला सकती। जहां सम्मान न मिले, चाहे वह किसी का घर हो या दिल, वहां ठहरना आत्मा का अपमान है। जीवन का सबसे बड़ा साथी स्वयं का आत्मबल है, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा रहना सीख गया उसे संसार की उपेक्षा भी हिला नहीं सकती। जीवन विज्ञान की तरह है, हर अनुभव एक प्रयोग है, हर असफलता एक सीख है। जितना प्रयोग करोगे उतनी समझ बढ़ेगी, और जितनी समझ बढ़ेगी उतना श्रेष्ठ रूप जीवन लेगा। चलो ऐसे कि राह भी तुम्हें याद रखे, जियो ऐसे कि दुनिया उदाहरण दे सके। छोटी सोच और संकुचित दृष्टि पैर की मोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि मोच बस कदम रोकती है, छोटी सोच यात्रा रोक देती है। कभी खुद को किसी और की उपस्थिति का आदी मत बनाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी खुशी किसी और के मूड की दासी बन जाएगी। सच्चाई बोलना आसान नहीं, क्योंकि सत्य उस राह पर चलता है जहां संग कम पर आत्मबल अधिक होता है। कोई व्यक्ति जन्म से कमजोर नहीं होता, पर परिस्थितियां कई बार कमजोर बना देती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे ही वक्त में कुछ लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को बुद्धिमान मानने लगते हैं। पर ध्यान दो, कठिन समय व्यक्ति को छोटा नहीं करता, बल्कि दूसरों का असली चेहरा दिखाता है। कुछ किस्से दिल से उतर जाते हैं, पर यादों से नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें साझा नहीं किया जा सकता, वे बस आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। समय बहुत कुछ भर देता है, पर कुछ निशान चरित्र की पहचान बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों का कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि सच्चे लोग फिर से नहीं आते। अच्छा व्यवहार बीज जैसा है, एक बार बो दिया जाए तो वर्षों तक फल देता है। हमेशा याद रखो, गुस्से में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, और अत्यधिक खुशी में लिया गया निर्णय भ्रम। इसलिए हर निर्णय तब लो जब मन शांत हो। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान देती है और संस्कार उसे धरातल पर रखते हैं। जिसने दोनों को संभाल लिया वह कभी झुकता नहीं और कभी गिरता नहीं। जब मन अस्थिर होता है तो हर परिस्थिति बोझ लगती है। संगठित मन चुनौतियों को अवसर में बदल देता है। इसलिए पहली विजय हमेशा भीतर होती है, बाहर उसका परिणाम मात्र दिखता है। हम सफर का चेहरा नहीं, चरित्र मायने रखता है। संबंधों की तरह ही जीवन भी संतुलन मांगता है। जैसे चाय में शक्कर की मात्रा सही ना हो तो स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही अत्यधिक मिठास या सख्ती से संबंधों का स्वाद समाप्त हो जाता है। ईमानदार जीवन सबसे गहरी नींद देता है, क्योंकि सच्चा मन ही दिन के अंत में विश्राम पाता है। जो संग चले उसके साथ वफादार बने रहना ही धर्म है। लेकिन अगर कोई साथ छोड़ दे तो मन में द्वेष मत रखो, बल्कि उस सबक को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि अंततः जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह किसी स्थिति में भी तुम्हारे पास लौट आएगा, और जो नहीं रहना चाहता उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें ही थका देगी। जीवन में ईमानदारी, संयम और आत्मसंतोष ये 3 दीपक हैं जो हर अंधकार को मिटा सकते हैं। इन्हें जलाए रखो, यही सत्य के मार्ग की ज्योति है। उम्र शरीर की नहीं, विचारों की होती है। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे 20 वर्ष का हो या 80। और जो जिज्ञासु बना रहता है, जो हर दिन कुछ नया समझने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में युवा है। जीवन का रहस्य है
अपने मन और बुद्धि को ताजा और सजीव रखना। दिल को सागर की तरह विशाल बनाओ ताकि छोटी छोटी बातों की लहरें उसे विचलित न कर सकें। जब हृदय शांत होता है तो जगत अपने आप उसके चरणों में झुक जाता है। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा वही है जब घर में कलह हो और मन में पीड़ा। पैर में कांटे चुभ जाएं तो निकाले जा सकते हैं, पर जब शब्द और स्वभाव के कांटे हृदय में चुभते हैं, उनका उपचार केवल क्षमा है। नियम कठोर नहीं होते, वे बस अनुशासन सिखाते हैं। कठिनाई हमारी जीभ की है जो मीठे में उलझकर सच्चाई की कड़वाहट नहीं सह पाती। बहुत कठोर मत बनो। अत्यधिक कठोरता संबंधों की जड़ों को सुखा देती है। प्रेम में कोमलता रखो, पर स्वाभिमान में दृढ़ता। जीत वही सुंदर लगती है जब सबको तुम्हारे हारने की प्रतीक्षा हो, क्योंकि वह विजय आत्मविश्वास से जन्म लेती है, अहंकार से नहीं। जो दूसरों को दुख देकर कुछ प्राप्त करता है, वह खोने का भय कभी मिटा नहीं सकता। डर केवल मन का भ्रम है। यदि उसे जीत लिया तो जीवन का हर भय तिरोहित हो जाता है। अब लोगों ने वक्त काटने की आदत बना ली है, साथ निभाने की नहीं। पर जो अपने दुखों को साझा नहीं कर पाते, उनके भीतर अनुभवों के सागर पलते हैं। खाली हाथों को ध्यान से देखो, वे सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि उनमें लकीरों से अधिक कर्म करने की क्षमता होती है। घमंड जीवन की सबसे खतरनाक बीमारी है। यह न बुद्धि की पहचान करता है, न अनुभव की। जरूरत से ज्यादा चालाकी हमेशा विनाश का कारण बनी है। बुद्धिमान वही है जो विनम्र बना रहे, भले ही संसार उसे कमजोर समझे। कठिन समय आए तो सहायता मांगने से पहले सोचो, क्योंकि मदद क्षणिक होती है, पर एहसान कई बार जीवन भर का बंधन बन जाता है। संकट सिखाने आता है, न कि झुकाने। अपने परिवार को वह सम्मान दो जो उन्होंने तुम्हें दिया है, और उससे भी थोड़ा अधिक। यही सच्चा आभार है। सफलता तभी सार्थक है जब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बने, वरना स्वयं तक सीमित उपलब्धि केवल अहंकार बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि जब तुम्हारा कर्म दूसरों में आशा जगाए। यदि तुम्हारे शब्द, व्यवहार या प्रयास किसी एक हृदय को भी मजबूत बना दें, तो समझो ईश्वर स्वयं तुम्हारे कर्म में वास कर रहा है। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी से द्वेष रखकर व्यर्थ मत करो। दूसरों का बुरा करने से किसी का नुकसान नहीं होता, केवल तुम्हारी शांति नष्ट होती है। इश्क अगर स्वयं से करोगे तो भीतर खिलोगे, और अगर दूसरों से करोगे तो बिखरना सीखोगे, क्योंकि बाहरी प्रेम स्थायी नहीं होता, आत्म प्रेम अमर है। सुखी रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद करो, क्योंकि यह दुनिया टिप्पणी करती है, समझती नहीं। जीवन जीने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को सजगता से जीना है, क्योंकि जो कल तक जिंदा थे आज वे कथाओं में हैं। अरमान सबके पास हैं, पर समय सीमित है। मनुष्य को दिल के दर्द से ज्यादा कठिनाई यह होती है कि वह बताए किसे। जो पास है वह समझता नहीं, और जो समझ सकता है वह पास नहीं। प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि यही अनुभव आत्मा को पूर्णता देता है। अगर सच्चा प्रेम मिला तो जीवन ईश्वर के आशीर्वाद सा लगेगा, और यदि धोखा मिला तो वही सीख जीवन भर का प्रकाश बन जाएगी। स्वयं को दूसरों की दृष्टि में अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिनकी दृष्टि ही अपवित्र है उन्हें समझाना निष्फल है। जो व्यक्ति हर बात में झुकता है उसे संसार और अधिक झुकने की अपेक्षा करने लगता है। इसलिए संतुलन रखो, विनम्र रहो, पर आत्मगौरव खोने तक नहीं। सुंदरता कभी चेहरे में नहीं, हृदय की नीयत में होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे दोषों समेत तुम्हें स्वीकार कर सके, वही वास्तव में तुम्हारा चांद कहलाने योग्य है। प्रेम और पीड़ा अगर एक ही व्यक्ति दे तो दूरी ही शरण है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया हमारी खुशियां छीन लेती है, वे भूल जाते हैं हम स्वयं ही अपनी प्रसन्नता दूसरों की अपेक्षाओं में विभाजित कर देते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, इसे सोचते सोचते बर्बाद करने के बजाय कुछ बदलने में लगाओ। जो कदम भीड़ के साथ चलता है वह साहस तो पाता है, पर पहचान खो देता है। अपनी राह अलग बनाओ, क्योंकि अलग चलने वाले ही इतिहास में अपना निशान छोड़ते हैं। जिसे तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत मालूम है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन की सच्ची चाल वही पहचानता है जो सफर की धूल को भी गुलाल समझता है। जीवन सुख दुख का नहीं, दृष्टि का खेल है। हम तारीफ पर जल्दी विश्वास करते हैं, क्योंकि वह अहंकार को सुख देती है, जबकि नसीहत सच कहती है, इसलिए कड़वी लगती है। पर याद रखो, जो सच्चाई से आंखें मिलाने का साहस रखता है वही आत्मशक्ति का धनी बनता है। जहां नाराजगी का कोई मूल्य नहीं,
वहां मौन सबसे उत्तम उत्तर है। यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा को परवाह न समझे तो अपनी ऊर्जा वहीं व्यर्थ मत गंवाओ। दूसरों पर मर जाना प्रेम नहीं, निर्बलता है। सच्चा प्रेम तब है जब तुम किसी को चाहकर भी उसकी अनुपस्थिति में भी भीतर के संतुलन को बनाए रखो। यह संसार तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है, इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग शुद्ध, शांत और प्रेरित महसूस करें। यही सच्ची जीवन साधना है। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से थक जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनकर जीने से याद बनकर रह जाना अधिक सम्मानजनक है। संबंध जब सीमा से आगे बढ़ जाए तो प्रेम अधिकार में बदल जाता है, और अधिकार का भार अक्सर प्रेम को ही तोड़ देता है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे पकड़े रखना स्वयं को खो देने जैसा है। अपने सपनों को प्राथमिकता दो, क्योंकि संबंधों से अधिक स्थायी केवल तुम्हारा उद्देश्य है। हर रिश्ता तभी अर्थपूर्ण है जब उसे निभाने का सामर्थ्य और नियत दोनों साथ हो। जिस दिल में पीड़ा छिपी हो वही बाहर सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। जो महफिल में हंस रहा होता है वह अक्सर सबसे गहरी तन्हाई में रो चुका होता है। कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, क्योंकि वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे लाभ को देखते हैं। जीवन में संबंधों का होना जितना आवश्यक है, उन्हें पहचानना उतना ही कठिन। कई बार मूल्य केवल वही समझता है जिसने हस्ती खोने की कीमत चुकाई हो। जब इंसान को उसकी हैसियत से अधिक प्राप्त हो जाता है, वह अक्सर दूसरों को छोटा समझने लगता है। शक्ति और समृद्धि का असली परीक्षण यह है कि तुम उनके रहते हुए भी विनम्र बने रहो। जैसे कुछ बूंदें पलकों पर ठहर जाती हैं, न बरसती हैं न सूखती हैं, वैसे ही कुछ संबंध भी अधूरे रह जाते हैं, अनकहे। इस दुनिया में क्षणिक मुलाकातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही यादें भी मिट जाती हैं। जो व्यक्ति स्वयं में हुनर रखता है वही अपनी किस्मत लिखता है, बाकी बस दूसरों के लकीरों पर चलते रहते हैं। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है यदि उसमें सुगंध देने वाली भावनाएं बची हों। याद रखो, जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते वही सच्चे मनुष्य हैं। प्रेम या सम्मान के लिए झुकना कमजोरी नहीं, विनम्रता है, लेकिन उन्हें मांगना स्वाभिमान का अपमान है। जीवन का उद्देश्य केवल बड़ा आदमी बनना नहीं, बल्कि सच्चा आदमी बनना है। जब एहसास ही खत्म हो जाए तो रिश्ते और जीवन दोनों बेजान हो जाते हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारे अपने हैं। दुनिया सुन तो सकती है पर महसूस नहीं कर सकती, इसलिए उनका भार खुद संभालो और उसे तुम्हारी शक्ति बनने दो, न कि तुम्हारी कमजोरी। जीवन पेड़ की तरह है, जो फल देता है वही पत्थर भी झेलता है, लेकिन उस पेड़ की महानता यही है कि वह पत्थर लगने पर भी छाया देना नहीं छोड़ता। दुख उतना बड़ा कभी नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बना लेते हैं। मन अगर दृढ़ है तो हर दर्द एक अनुभव बन जाता है, न कि सजा। जीवन का सत्य यही है, सम्मान दो, प्रेम करो, पर खुद को कभी कम मत आंकना। जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर है उसका सुख और शांति किसी और के स्वीकार पर निर्भर नहीं करते। भीतर का संतुलन ही सबसे बड़ा वैभव है, और जो उसे पा लेता है वही वास्तव में जीवन की सार्थकता जान लेता है। इस युग में हर चेहरा सच्चाई नहीं दर्शाता। लोग अपने दोष पर पर्दा डालकर कहते हैं कि जमाना खराब है, पर भूल जाते हैं कि समय नहीं बदलता, केवल इंसान बदल जाते हैं। अपने चरित्र और भावनाओं को हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझने की क्षमता रखते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं रखते उनके सामने शब्द व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन जो मूर्ख होता है वह हमेशा अपने झूठे अहम को ज्ञान समझ बैठता है। समय मांगने वाले बहुत मिलेंगे, पर जब तुम स्वयं पर समय लगाना सीख जाओगे तब यही लोग तरसेंगे तुम्हारा साथ पाने को। यह संसार चतुराई से भरा है। यहां सादगी का अर्थ कई बार मूर्खता समझ लिया जाता है, इसलिए अपने विवेक को अपने रक्षक की तरह साथ रखो। कलयुग में हर मीठी बात का अर्थ सद्भाव नहीं होता, और हर नम्र चेहरा निर्दोष नहीं होता। इसलिए निर्णय हृदय से लो, पर सावधानी बुद्धि से रखो। ऐसा व्यक्ति खोजो जो तुम्हें खोने के विचार से भी डर जाए, न कि वह जो तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में ले। याद रखो, सपनों के पंख नहीं होते, उड़ान हौसलों से मिलती है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन मेहनत इतिहास बनाती है। जैसे तीर पीछे खींचे बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही जीवन भी कठिनाइयों से गुजरे बिना सफलता तक नहीं पहुंचता। जो प्रयत्न करता है असंभव भी संभव करता है। सलाह, विश्वास और प्रयास, इन तीनों के बीच दूरी घटा दो
तो मंजिल खुद पास चले आती है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्म से तय होता है। कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता। कुछ मुस्कानें छल होती हैं, जैसे कुछ रिश्ते सिर्फ आवश्यकता भर के होते हैं। संबंध और मौसम दोनों अनिश्चित हैं, कभी सुकून देते हैं, कभी तपिश। फर्क बस इतना है, मौसम केवल शरीर को जलाता है, रिश्ता दिल को। लोग सम्मान चाहते हैं पर देना भूल गए हैं। इस युग में मूल्य वही रखता है जो उपयोगी हो, बाकी भावनाएं विलासिता बन गई हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की कीमत समझाने के लिए दूरी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि नजदीकी में अक्सर मूल्य खो जाता है और दूरी उसे स्पष्ट कर देती है। आज लोग कारण बताकर नहीं, कारण बनाकर छोड़ते हैं। यही समय की प्रकृति है। असली अपने वही हैं जो तुम्हें बिना कारण अपनाए रखें। जीवन की बुद्धिमत्ता यही है कि शब्दों से नहीं, नजरों से पहचानो। हर चमक दिया नहीं होती और हर चुप्पी असहमति नहीं होती। समझ रखने वाला व्यक्ति हमेशा सीमित बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मौन भी उतना ही कह देता है जितना वाणी। इसलिए अपने जीवन में सत्य रखो, श्रम रखो और संयम रखो। जो कुछ भी जाता है वह लौट आता है, सिवाय टूटे विश्वास और व्यर्थ किए हुए समय के। दोनों की रक्षा ही जीवन की सच्ची साधना है। यह दुनिया अब ऐसी हो गई है जहां बोलो तो भी दोष और चुप रहो तो भी दोष है। लोगों के शब्द बदल गए हैं, भावनाएं नहीं बची। आज के युग में कपड़े ब्रांडेड हैं, लेकिन इंसान की नीयत सस्ती हो गई है। यह वो दौर है जहां लोगों को जरूरत से याद किया जाता है और मतलब खत्म होते ही नाम तक भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने विचारों में जगह मत दो। तुम्हारी मुस्कुराहट ही उनका सबसे अच्छा जवाब है। जो तुम्हें पसंद नहीं करते, उनकी निगाहों के सामने खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी बन जाती है। जीवन में जो चला गया उसे दोष मत दो, जो जाना चाहे उसे जाने दो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वह बिना आग्रह के भी रुक जाएगा। अच्छा स्वभाव उस खूबसूरत चेहरे से कहीं अधिक कीमती है जो समय के साथ मिट जाता है। सुंदरता बदलती है पर चरित्र अमर रहता है। याद रखो, झूठ चाहे भीड़ में हो, पर सत्य हमेशा अलग पहचान बना लेता है, क्योंकि सत्य को साथ देने वाला कोई नहीं होता, फिर भी वह अडिग खड़ा रहता है। हर संबंध की हकीकत केवल समय दिखाता है। जब रिश्ता नया होता है तो वादों और कस्मों का पुल बनता है, लेकिन मन जब भर जाता है तो वही पुल टूट जाता है। लोग ऐसे जाते हैं जैसे आते ही नहीं थे। इसलिए अपनेपन की उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि आज लोग नजरों से ज्यादा जल्दी गिरते हैं, पत्तों से नहीं। किसी का आज देखकर उसका कल मत आंकना। जो व्यक्ति बुरे दौर से गुजर चुका है वह दूसरों के लिए केवल दुआएं ही सोच सकता है, बदला नहीं। समाज और परिवार दोनों तब तक मजबूत हैं जब तक उनमें एकता है। बिखरा समाज कभी समृद्धि नहीं लाता, वह केवल दूसरों का साम्राज्य बनाने में लग जाता है। जिस घर में प्रेम, सम्मान और बड़ों का आदर हो, वही घर मंदिर बन जाता है। जब मनुष्य प्रेम खो देता है तब उसके भीतर रामायण नहीं, महाभारत जन्म लेती है। विजय संबंध में नहीं, भावना में होती है। याद रखो, जब इंसान अपनों के विरुद्ध जाकर दूसरों से सलाह लेने लगता है, उसके पतन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अपने लोगों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, पर उन्हें मिटाना ही धर्म है। एक पत्थर को जानवर पर फेंको तो वह केवल डर कर भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर फेंको तो सैकड़ों डंक सहने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवर केवल डरता है, पर मधुमक्खी साथ निभाती है, जो अपने को चोट लगते देख भी अपने समूह की रक्षा करती है। मनुष्य को इन मधुमक्खियों से सीखना चाहिए। व्यक्ति तब तक सशक्त है जब तक वह अपने समुदाय, अपने परिवार के साथ है। अलग होकर शक्ति नहीं बढ़ती, कमजोर पड़ती है। इसलिए क्रोध नहीं, करुणा अपनाओ, दोष नहीं, संवाद करो। सत्य, प्रेम और एकता, ये 3 दीपक हैं जो हर अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह पर है, क्योंकि वे ज्ञान देती हैं, पर जीवन का सच्चा पाठ समय और लोग सिखाते हैं। जो अनुभव सिखाता है उसे कोई शब्द नहीं सिखा सकते। अगर आंखें बंद होने से पहले हृदय की आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। जब विश्वास जुड़ता है तब अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब वही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो, पर दुख या पीड़ा में मन पहली पुकार हमेशा मां को ही करता है, क्योंकि संसार में मां ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो बिना शर्त प्रेम करती है। अपनाने के लिए 100 गुण भी कम पड़ सकते हैं, पर छोड़ने के लिए एक गलती ही काफी होती है। यही मनुष्य की प्रकृति है
जो समझ पाया वही संबंधों में स्थिर रह पाया। रिश्ते निभाना कठिन इसलिए नहीं कि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जहां सच्चे दिलों की कमी हो वहां सच्ची बात करना भी दुर्लभ हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते थे, प्रेम में आंसू भी भक्ति है। मैंने भी देखा कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, सहने का नाम है। मैं ठीक हूं कहना आसान है, पर मैं टूट गया हूं कहने के लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए, और ऐसा विश्वास हर किसी में नहीं होता। मन, कर्म और वचन, ये तीनों शुद्ध होंगे तो जीवन सहज होगा। दिखावे से लोग प्रभावित हो सकते हैं, पर ईश्वर केवल सच्चाई देखता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो साथी को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश करे। प्रेम वह है जो उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर सके। परिवर्तन पीड़ादायक होता है, पर स्थिर रहना जब जीवन की मांग के विरुद्ध हो तो दर्द और गहरा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर झुको, टूटो नहीं। संबंध भावनाओं से बनते हैं, पर टिकते हैं त्याग और समझ से। श्रवण केवल शब्दों के लिए नहीं, बल्कि अर्थ को आत्मसात करने के लिए दो कान दिया गया है। इन बातों को सदा याद रखो। जो पिता के चरणों को छूता है उसका जीवन दिशा से भरा रहता है। जो मां के चरणों को स्पर्श करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर रहता है। जो भाई के प्रति आदर भाव रखता है उसका जीवन स्नेह से भरा रहता है। जो बहन की मर्यादा का ध्यान रखता है उसका चरित्र संसार में सबसे उज्जवल होता है। और जो गुरु के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर देता है उससे धनवान कोई नहीं, क्योंकि वही ज्ञान का सच्चा वारिस बनता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी, पर फर्क इतना है कि जब धन बढ़ता है तो चाल में अकड़ आ जाती है, और जब धर्म जागता है तो चाल में विनम्रता आ जाती है। जो धर्म में स्थिर है वह परिस्थितियों से नहीं झुकता, बल्कि उन्हें नीति से संभालता है। जीवन का सार यही है, स्वच्छ रहो, सच्चे रहो और सबके प्रति श्रद्धा बनाओ। जो अपने माता पिता, भाई बहन और गुरु का आदर करता है उसका जीवन केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी होता है। जीवन में सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है। जहां से मन को शांति न मिले वहां ध्यान ही मत दो। जिन लोगों को तुम्हारी दृढ़ता अखरती है वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है, इसलिए कभी किसी के जज्बातों का उपहास मत बनाओ। हृदय का घाव शब्दों से नहीं दिखता, पर वही सबसे गहरा होता है। रिश्ते मन बहलाने के लिए नहीं, मन जोड़ने के लिए बनाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ समय बिताने का मन नहीं रखता उसकी उपस्थिति केवल औपचारिकता है। मंजिलें सबको मिलती हैं, लेकिन वे दिल नहीं मिलते जिनकी चाहत सच्ची होती है। सबसे गहरी चोट वही देता है जिसे सबसे अधिक उम्मीद होती है। जिसके साथ होने पर गर्व था, जब वही मजाक बना दे तो प्रेम के अर्थ बदल जाते हैं। और यही जीवन का सबसे कठिन पाठ होता है कि हर अपना नियति में नहीं होता। मीठे बोलों के पीछे छिपे तीर अक्सर सबसे गहरे घाव देते हैं। मनुष्य जीवन बनाने में इतना खो गया है कि जीना ही भूल गया है। अपनी आदतों से जीने में जितनी सरलता है उतनी ही जटिलता लोग क्या कहेंगे में है। जब समझाना कठिन लगे तो समझ लेना सीख लो, क्योंकि आत्म संयम का ज्ञान ही परिपक्वता का प्रतीक है। दो मीठे शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो, और जहां बोलना व्यर्थ हो वहां मौन साधो, क्योंकि मौन भी संवाद करता है। शब्दों से गहरा संबंधों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। एक बार यह डोर टूट जाए तो उसे जोड़ना संभव तो है, पर पहले जैसा नहीं होता। हर समस्या का एक हल होता है। कुछ तुरंत मिल जाते हैं, कुछ समय की प्रतीक्षा मांगते हैं। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वह सबक की जगह शांति सीखता है। सच्चे दुख वही सिखाते हैं जो शब्द नहीं सिखा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी का मात्र एक अध्याय पढ़ते हैं और पूरी किताब का निष्कर्ष निकाल देते हैं। ऐसे लोगों से स्पष्टीकरण नहीं, दूरी रखो। लोग कहते हैं जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे जमा चुप्पियों, उपेक्षाओं और तंगियों का पहाड़ होता है। रिश्ते किसी क्षण में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे थक जाते हैं। फिर भी इस भीड़ भरे संसार में अगर कोई ऐसा है जिसकी उपस्थिति तुम्हें घर जैसी लगती है, तो वह एहसास अनमोल है। उसे खोने मत देना। विडंबना यही है कि मनुष्य चाहे कितना भी छल करे, पर रात ढलते ही उसे चैन उसी ईमानदारी की तलाश में मिलता है जिसे वह दिन में नजरअंदाज करता है। झूठ जीवन में साधन हो सकता है, किंतु सुरक्षा नहीं। सच्चाई ही अंततः तुम्हारी आत्मा का प्रहरी बनती है। इस संसार में किसी से कुछ मांगो मत। यदि देना चाहे तो एहसान मानता है, और अगर न दे तो अपमान करता है।
जो आत्मसम्मान से जीना जानता है वह कभी दया का मोहताज नहीं बनता। जीवन में शून्य भले बनो, पर ऐसा शून्य बनो जिसकी उपस्थिति दूसरों के मूल्य को बढ़ा दे। जब तक तुम किसी के पीछे खड़े हो, उसकी ताकत बने रहो, न कि उसकी छाया। ये दुनिया नहीं समझती कि सच्चे लोग मिलना भाग्य की बात है। इसलिए जो तुम्हें नहीं पाता उसे अफसोस होना चाहिए, तुम्हें नहीं। दुख और थकान जीवन का हिस्सा है, लेकिन हौसले जीवित रहेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। जो कठिनाइयों से लड़ता है उसे हार पीछे नहीं हटाती, वह उसे और मजबूत बनाती है। हर राह पर विजय नहीं लिखी होती, इसलिए पराजय को भी गरिमा से स्वीकार करना सीखो। अपना सामर्थ्य तब दिखाओ जब कोई तुम्हें कम आंके, ताकि उसे समझ आ जाए कि धरती से जुड़े वृक्ष ही सबसे गहरे होते हैं। अक्सर लालच के उजाले में बुद्धि अंधी हो जाती है, इसलिए जितना मिले कृतज्ञ रहो, और जब न मिले तब संयम रखो। इस दुनिया की सबसे सरल और साथ ही सबसे दुर्लभ चीज प्रेम है। यह वही तत्व है जिसे सभी समझने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। जो रिश्ते की आत्मा नहीं जानता वह केवल उसके आवरण को देखता है। सृष्टि का संचालन वही करता है जिसने सृजन किया, तो फिर मनुष्य किस बात का गर्व करे। यह सांस जो भीतर चल रही है वह भी तेरे बस में नहीं। जब श्वास उसकी इच्छा से रुक जाएगी तब समझ आएगा कि अधिकार केवल उसी का है। जो चला गया उसे दोष मत दो, जो रह गया है उसे सहेजो। जिसने खो दिया है वह जानता है कि यादें कितनी भारी होती हैं। गलत औजार से कोई काम नहीं बनता, जैसे गलत नीयत से कोई रिश्ता नहीं टिकता। हम इंसान अजीब हैं, जिंदा लोगों को रुलाते हैं और मुर्दों से माफी मांगते हैं। जब तक जीवन है तब तक रिश्तों का मान रखो, क्योंकि मृत्यु के बाद शब्द केवल पछतावा बन जाते हैं। संसार की गहराई समझने वाला व्यक्ति स्वयं में अकेला होने लगता है, क्योंकि सत्य की राह पर भीड़ नहीं मिलती। सच्चे मन वाले प्रार्थना के पात्र हैं, उनके लिए दुआ करो जिन्हें अपनी हालत किसी को बताने का अवसर भी नहीं मिलता। आशा नहीं, भरोसा रखो अपने कर्मों पर, क्योंकि जो अपनी राह खुद तय करता है उसे मंजिलें दूसरों की नहीं चाहिए होती। यही आत्मविश्वास आत्मज्ञान का पहला चरण है। यह वही जवानी है जिसके सपने कभी बचपन में देखे थे। अब वही ऊर्जा तुम्हारा कर्म मांगती है। इस कलियुग में मिठास नहीं, स्पष्टता की जरूरत है। करेला बनो, यानी खरे और सच्चे रहो। मिठास सभी को पसंद है, लेकिन उसी में झूठ छिपा है। जब कुछ न हो तो धैर्य रखो, और जब सब कुछ हो तो कृतज्ञ बनो। हर वस्तु का मूल्य या तो पाने से पहले समझ आता है या खोने के बाद। धन आवश्यक है, पर स्मरण रहे, पैसा इंसान ने बनाया है, इंसान पैसे से नहीं। इसलिए अपने मूल्य को नोटों से नहीं, अपने कर्मों से तय करो। यही जीवन की सच्ची समृद्धि है। सच्चा जीवित वही है जो टूटी हुई स्थिति से भी स्वयं को फिर खड़ा कर सके। पतन के बाद जो उठने की शक्ति जुटा ले, वही वास्तव में जीवन के अर्थ को जानता है। जब सोच सही दिशा में होती है तो परिस्थितियां झुक जाती हैं, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य गढ़ते हैं। जो व्यक्ति भीड़ में चलने के बजाय अकेले चलना सीख लेता है, वही सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचता है। भीड़ सुरक्षा देती है, पर पहचान छीन लेती है। अकेलापन कठिन लगता है, लेकिन वही आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। किरदार का सौंदर्य कपड़ों से नहीं, विचारों से झलकता है। यदि चरित्र सच्चा है तो लोग केवल लाइक नहीं करेंगे, बल्कि उस चरित्र को फॉलो भी करेंगे। कभी जीवन को व्यर्थ मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। इसीलिए हार के क्षणों में निराश मत होना, क्योंकि असफलता भी संकेत देती है कि यात्रा अभी बाकी है। सब निर्दोष नहीं होते। हर किसी के जीवन में कुछ अनकहे राज होते हैं। किसी के उजागर हो जाते हैं, किसी के छिपे रह जाते हैं। प्रेम की एक झलक कष्ट को मिटा भी देती है, और उसकी अनुपस्थिति वही कष्ट फिर से उभार देती है। आज का यह जमाना अजीब है। लोग अच्छी यादें मोबाइल की गैलरी में संभालते हैं और बुरी यादें दिल में। जीवन के पास हाथ नहीं, पर कभी ऐसा झटका देती है कि आत्मा वर्षों तक उस सीख को नहीं भूलती। यह झटका सज्जा नहीं, सुधार है। इसलिए जीवन को चुनौती समझो, न कि बोझ। याद रखो, कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। कठिन समय आता है, गुजर जाता है, पर जो सीख वह देता है वह अमर रहती है। आज समय प्रतिकूल है तो कल अनुकूल भी होगा। बस धैर्य रखो। 2 भाइयों को अलग करने वाला हमेशा धन नहीं होता। कभी कभी अहंकार या किसी तीसरे का हस्तक्षेप भी होता है। पतंग और मनुष्य दोनों को ही यदि हवा अहंकार ज्यादा लग जाए तो गिरना तय है।
धैर्य खो देना सबसे बड़ी गलती है। कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य तुरंत नहीं मिलता। जो जल्दी चाहता है वह अपूर्ण रह जाता है। समय हर चीज को अपनी जगह पर लाता है, इसलिए शांति से संघर्ष करो। हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। जो तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार हैं, उनके लिए जीना सीखो। वही संबंध तुम्हारी असली पूंजी है। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं, बल्कि यह कि क्यों जानते हैं। विचार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए अच्छा सोचो, क्योंकि मन वही रचता है जो वह रोज ना गढ़ता है। दिल बड़ा रखो, क्योंकि बड़े विचार वही देख पाते हैं जो मन की सीमाओं से ऊपर उठते हैं। हर कोई राजा की तरह जीना चाहता है, लेकिन राजा वही होता है जो पहले श्रम को अपना धर्म बना ले। यदि मेहनत गुलामी का प्रतीक लगती है तो सफलता कभी राज नहीं करेगी। कभी भी किसी की गोद में सिर रखकर आराम मत तलाशो, क्योंकि जब वह व्यक्ति छोड़ जाएगा तब रेशमी तकिए भी चुभन देंगे। सच्ची शांति भीतर से मिलती है, किसी के सहारे से नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए पूरी दुनिया अपनी हो जाती है। दूसरों पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा रखो। यही स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ है। आज लोग तस्वीरों में मुस्कुराते हैं, लेकिन जीवन की तस्वीरों से खुशी गायब है, क्योंकि मुस्कुराहट अब चेहरों की शोभा बन चुकी है, आत्मा की नहीं। संबंध और जल दोनों ही रंगहीन हैं, फिर भी जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जिन रिश्तों में सत्य, स्नेह और त्याग का प्रवाह बना रहता है, वे सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। दुश्मनों को क्षमा कर दो, न उनके लिए बल्कि अपने लिए, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा ऊंचा उठता है, और यही विनम्रता उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। कभी कभी व्यक्ति दूसरों को उत्साह देता रहता है, उनकी हिम्मत बनता है, पर खुद भीतर से धीरे धीरे टूटने लगता है। स्वयं को संभालना भी दायित्व है, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर है वही दूसरों को सहारा दे सकता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तब व्यथित मत होना। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम महत्व रखते हो। आलोचना तभी होती है जब कोई प्रभाव डालता है। गुमनामी पर तो कोई उंगली नहीं उठाता। जीवन को सही ढंग से वही समझ पाता है जो हर कठिन सफर में धूल को गुलाल की तरह स्वीकारता है, जो हर दर्द को अवसर की तरह जीने का हौसला रखता है। झाड़ू तभी उपयोगी है जब उसका बंधन बना रहता है। जैसे ही बंधन टूटता है वह स्वयं कचरा बन जाता है। यही रिश्तों का भी नियम है। जब अपनों से जुड़ाव बना रहे तो जीवन उपयोगी बनता है, और अलगाव आते ही बिखराव शुरू हो जाता है। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, पर परिणामों की नहीं। इसलिए प्रत्येक कर्म सोच विचार से करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। मन कितना भी उदास हो, शब्दों को संयम में रखो। एक क्रोधित वाणी 1000 रिश्ते जला सकती है। मन ठीक हो सकता है, पर बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। अंधकार का दोष देने से पहले देखो कि कभी कभी रोशनी की अधिकता भी अंधा कर देती है। हर चीज की सीमा जानना ही संतुलन है। कदर उसी की करो जो तुम्हारी कदर करना जानता है। जो केवल लेने आए उसके लिए अपनी आत्मा का व्यापार मत करो। गुलामी में सबसे पहले सम्मान गिरता है, इसलिए आत्मसम्मान को हमेशा अपनी आस्था के समान रखो। जीवन की समस्याएं ट्रैफिक सिग्नल जैसी हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ हरा हो जाएगा। धैर्य हमेशा सही दिशा में ले जाता है, जल्दबाजी हमेशा दुर्घटना बनती है। लोगों को खोने से मत डरो, क्योंकि सच्चे लोग कभी खोते नहीं, वे दूरी पर भी दिल में रहते हैं। डर इस बात का होना चाहिए कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कहीं तुम खुद को खो ना दो। किसी पर अत्यधिक गुस्सा करने से अच्छा है उस व्यक्ति की अहमियत अपने जीवन में घटा दो। यह संतुलन है, प्रतिशोध नहीं। विश्वास और आशा दोनों ही जीवन की नींव हैं, लेकिन इन्हें उतावलेपन में मत रखो। जल्दबाजी का भरोसा और बिना सोच की उम्मीद, दोनों की मंजिल हमेशा धोखे पर खत्म होती है। इसलिए हर निर्णय में धैर्य रखो, संयम रखो और ईश्वर पर आस्था रखो, क्योंकि समय जितना कठिन हो उतना ही खूबसूरत सबक देता है। आज के युग में इंसान का नेक और सच्चा होना भी अपराध जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि दूसरों की सुविधा की दुनिया में ईमानदारी सबसे असुविधाजनक गुण बन गई है। लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, अंततः वही अमर रहती है। अवसर और सूर्योदय में समानता है। जो देर करते हैं वे दोनों खो देते हैं। इसीलिए सही समय पर सही कदम उठाना ही बुद्धिमत्ता है। जिनकी तबीयत खराब है उनका हाल पूछो, क्योंकि संवेदना मनुष्य का धर्म है। पर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहो, क्योंकि उनकी निकटता मन की शुद्धता छीन लेती है। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्मों के आधार पर होते हैं। यहां कोई सिफारिश नहीं,
केवल सत्य स्वीकार होता है। जब बड़ा बोलने वाला व्यक्ति मौन हो जाए, समझो उसकी आत्मा घायल हुई है, क्योंकि मौन अक्सर उन जगहों पर फलता है जहां शब्दों ने हार मान ली हो। नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, दिखावे से लोग। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम्हें किसका आशीर्वाद चाहिए, क्षणिक प्रसिद्धि का या शाश्वत शांति का। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, पर उठकर आगे बढ़ना वही कर सकता है जो भीतर से अमीर है। सच्ची संपत्ति धन नहीं, हिम्मत है। मंदिरों में सोने के कलश चमक सकते हैं, पर माथा तो हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही टेका जाता है, क्योंकि विनम्रता ही सच्चे भक्ति का मार्ग है। कुछ लोग हवा के झोंकों से बिखर जाते हैं और कुछ तूफान आने पर भी मुस्कुराते हैं। यह अंतर धैर्य और विश्वास का होता है। भीड़ बड़ी हो सकती है, पर अपना वही होता है जो तुम्हारे मौन में भी साथ दे। हर मृत्यु सांस के रुकने से नहीं होती। कुछ लोग विश्वास टूटने से भी मर जाते हैं, बस सांस लेते रहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति विचित्र है, ना मिले तो व्यथा करता है, मिल जाए तो कृतज्ञ नहीं होता। कद्र बिना खोए नहीं समझी जाती और समझदारी बिना अनुभव के नहीं आती। रिश्तों में झूठ न बो, क्योंकि विश्वास एक बार टूटे तो शब्द भी उसे नहीं जोड़ सकते। रिश्ते और रास्ते तब नहीं रुकते जब पैर थकते हैं, बल्कि तब जब दिल हार मान लेता है। सारी चीजें वहीं रह जाती हैं, रिश्ते, रास्ते और यादें। बदलता है तो बस समय, परिस्थितियां और नजरिया। खून के रिश्ते बनकर मिलते हैं हम, पर दिल के रिश्ते कर्मों से बनते हैं। अब खून से बने रिश्ते कम हैं और रिश्तों का खून ज्यादा। कैसा विचित्र दृश्य है इस संसार का। लोग सब कुछ जमा करते हैं, धन, वस्त्र, मान, अभिमान, पर अंत में खाली हाथ चले जाते हैं। जीवन का सत्य यही है कि कुछ भी साथ नहीं जाता, सिवाय तुम्हारे कर्म और व्यवहार के। इसीलिए तेवर नहीं, स्वभाव संभाल कर रखो, क्योंकि संसार तेवरों से नहीं, संस्कारों से याद रखता है। जो हमेशा छाव में चलना चाहते हैं वे कभी सफर पूरा नहीं करते, क्योंकि असली यात्राएं धूप में ही पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से डरकर सुरक्षा ढूंढता है वह जीवन के गहरे अर्थों को खो देता है। वहम और अज्ञान भी लोगों को खत्म कर देते हैं। जैसे असली जंजीर नहीं, बल्कि कल्पना की बेड़ियां मनुष्य को बांध देती हैं। हर रिश्ता गलती से नहीं टूटता, कभी कभी वह टूटता है भीतर के दर्द से, जो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यदि जीवन मिला है तो उसे मूल्यवान बनाओ। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए रिश्वत नहीं, पात्रता चाहिए। महानता आवाज नहीं करती, वह कर्म के रूप में बोलती है। आज की दुनिया ने यह सिखा दिया कि भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि अब अपनों से भी चोट लग जाती है। फिर भी जो व्यक्ति अपने संस्कारों पर अडिग रहता है वह दूसरों की मर्यादा का उतना ही सम्मान करता है जितना स्वयं का। जो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा केवल दूसरों को नीचा दिखाकर करता है वह आत्मा से दरिद्र है। याद रखो, वक्त हर किसी से मित्रता करता है जब तक उसे उससे लाभ होता है, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो उद्देश्य से नहीं, भाव से जुड़ा हो। कभी किसी को गलत ठहराने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करो। कोई भी बिना कारण नहीं बदलता। कुछ लोगों को प्यार बदल देता है और कुछ को नफरत। जैसे फल के पकने पर रंग, स्वाद और मुलायमपन आता है, वैसे ही परिपक्वता भी 3 लक्षणों से पहचानी जाती है: नम्रता, वाणी में मिठास और चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा। सच्चा परिपक्व व्यक्ति झुकना जानता है लेकिन टूटना नहीं, और सबसे बड़ा दानी वही है जो मरने के बाद भी अपनी संपत्ति से दूसरों का पेट भरता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से जाता है लेकिन उसकी आत्मा युगों तक योगदान देती रहती है। दर्द का स्वभाव भी अजीब है, जब जताओ तो छोटा लगता है और जब छिपाओ तो भारी हो जाता है। लोग अक्सर तुम्हारे दर्द को दिखावा कहेंगे, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति दर्द समझ सकता है जिसने खुद उसे झेला हो। दृष्टिकोण बदलिए, जीवन बदलेगा। हर इंसान में सुंदरता है। कोई अपने कर्मों से सुंदर है, कोई अपने व्यवहार से। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। कल का महान व्यक्ति भी आज कभी साधारण था। दोस्ती बनाना सरल है, पर उसे निभाना कला है। असली दोस्ती शब्दों की नहीं, समझ की परीक्षा में खरी उतरती है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, पर नासमझ की जुबान। इसलिए मौन भी एक बुद्धि है। परवाह दिल से करो, क्योंकि जो दिमाग से परवाह करता है वह गणना करता है, भावना नहीं। दुखों को परीक्षा समझकर स्वीकार करो। हर सहन किया कष्ट तुम्हारी आत्मा को सुगंधित बनाता है। जो भीतर से प्रसन्न है वही बाहर प्रकाश फैलाता है। दूसरों का गुस्सा और अपनी उम्मीदें दोनों ही सीमित रखो।
क्योंकि बढ़ जाए तो दुख देते हैं। जीवन की सच्ची सुंदरता तब आती है जब तुम भीतर से संतुलित और बाहर से सहज रहना सीख जाते हो। अंततः यह जीवन किसी को हराने की नहीं, स्वयं को समझने की यात्रा है। पहले के समय में इंसान एक दूसरे की ताकत बढ़ाया करता था। आज का युग ऐसा है जहां लोग एक दूसरे का धैर्य और रक्तचाप बढ़ा रहे हैं। लोग समाधान से ज्यादा उलझने देते हैं और शब्द मरहम की जगह चोट बन गए हैं। किसी समस्या का हल निकालने से पहले यह पहचानना आवश्यक है कि समस्या देने वाला कौन है। समय के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दुनिया में कोई किसी का स्थायी नहीं। जो आज साथ हैं वे कल राह बदल सकते हैं। जिस दरवाजे पर कद्र न मिले उसे बार बार खटखटाना आत्मसम्मान का अपमान है। लोग आसानी से कह देते हैं बीती बातों को भुला दो, पर यह नहीं पूछते कि उन बातों ने अंदर से कितना तोड़ा। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह अब गलती नहीं बल्कि स्वभाव बन जाती है। इसलिए क्षमा करो पर भूलो मत, ताकि वही ठोकर दोबारा तुम्हें न गिरे। जब किताबें सिखाती हैं तो नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। जिनकी आंखें यूं ही भीग जाती हैं वे कमजोर नहीं होते, उनका दिल बस संवेदनशील होता है और यह संवेदनशीलता ही उन्हें मानवीय बनाती है। याद रखो, हर बड़े बदलाव से पहले बहुत कुछ गलत लगता है। जैसे रात का अंधकार सुबह की रोशनी से पहले सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां सफलता से पहले परीक्षण करती हैं। एक समय में एक ही काम पूरी आत्मा से करो, तब परिणाम भी आत्मा को आनंद देगा। रिश्तों को टिकाऊ बनाने का रहस्य शब्दों में नहीं, भावनाओं में है। सच्चा संबंध वादों पर नहीं, परवाह पर टिका होता है। जो एक दूसरे को समझते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। प्यार के रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, वे विश्वास की खामोशी में खिलते हैं। जब अपने ही छोड़ जाएं, वहां मृत्यु नहीं पर मन की निस्तब्धता जन्म लेती है। फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातें ही मन को सुकून देती हैं, जैसे किसी की सच्ची दुआ, किसी की मुस्कान या अपनी ही लगाई हंसी। जलने वालों की बद्दुआ में भी आशीर्वाद छिपा होता है, क्योंकि उनका ध्यान भी तुम्हारे ऊपर होता है। अपनी तकलीफों को रात के सिरहाने रखो, सुबह फिर उन्हें गले लगाकर नए संकल्प से दिन की शुरुआत करो। अत्यधिक समझदारी जीवन से रंग छीन लेती है, इसलिए थोड़ा बालपन, थोड़ा भाव भी आवश्यक है। यादें सिर्फ अपनों की ही नहीं आती, कुछ गैर भी दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि उनकी याद स्थायी बन जाती है। दान करना धन घटाता नहीं बल्कि आत्मा को विशाल बनाता है। संपत्ति बांटने से नहीं बढ़ती, पर कर्म बांटने से आत्मा का आकाश बढ़ता है। यही जीवन का सार है। जो बांटता है वही समृद्ध होता है, जो केवल चाहता है वह अंततः रिक्त रह जाता है। कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि शब्द उनके लिए पर्याप्त नहीं होते। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है वह अक्सर मौन को अपनी भाषा बना लेता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि मन की परिपक्वता होती है, क्योंकि जब आत्मा सहने लगती है तब वाणी बोलना छोड़ देती है। सच्चा प्रेम वही है जो अपूर्ण रहकर भी भीतर पूर्णता का अनुभव कराए। जिसे मांगने पर भी न पाया जा सके, उसी में मोहब्बत की सच्चाई छिपी है। आज के युग में लोग लव यू कहना तो जानते हैं, लेकिन प्रेम निभाना भूल गए हैं। रिश्ते भावनाओं का खेल बन चुके हैं। कोई दिल से नहीं, सब समय से जुड़े हैं। जब व्यक्ति जिसे सब कुछ मानता है वही यह जता दे कि तुम कुछ नहीं हो, तो आत्मा तक टूट जाती है। इसलिए किसी का साथ छोड़ने से पहले यह जरूर सोचो कि अब तक उसके साथ कितने तूफान पार किए थे, क्योंकि साथ छोड़ना आसान है पर यादों से दूर जाना असंभव। दूसरों से नहीं, स्वयं से युद्ध करो। सबसे कठिन लड़ाई अपने कटु स्वभाव से होती है, वही स्वभाव जो चाहकर भी किसी को पास आने नहीं देता। भरोसा पाया जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह धन है जो धैर्य, सत्य और निरंतरता से कमाया जाता है। मतलबी लोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे लाभ के साथी होते हैं, और जब लाभ खत्म होता है तो संबंध भी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी साधना है, न कि स्वार्थ। जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसके पास मुस्कानें बांटने नहीं जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारा दिल व्यर्थ जाएगा। मतलबी लोगों को केवल फोन से नहीं, जीवन से भी हटाना सीखो, क्योंकि हर रिश्ता जो मानसिक शांति छीन लेता है वह संबंध नहीं, बोझ है। यह दुनिया इंसानों की बस्ती है। जहां लोग खुद को भी नहीं छोड़ते, वहां तुम्हारी जगह क्या होगी। फिर भी इस छल से भरी दुनिया में जो तुम्हारे लिए बुरा व्यवहार झेलने के बाद भी प्रेम से बात करे, वह तुम्हारा सच्चा साथी है। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे दुर्लभ हैं।
समय रहते अपनों का हाल ले लिया करो, वरना एक दिन सवाल कैसे हो नहीं बल्कि कैसे हो गया बन जाता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। आत्मसम्मान छोटा लगता है, पर यही सबसे बड़ी शांति देता है। मीठे शब्दों से सावधान रहो, ये मोहक जरूर होते हैं, लेकिन अक्सर छल के आवरण में लिपटे होते हैं। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी अच्छाई पर कभी गर्व मत खोना। कभी कभी अकेले रहना ही सबसे पवित्र संगति होती है, क्योंकि जब तुम अपने साथ होते हो तब कोई छल नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, केवल सत्य होता है। यही ज्ञान है और यही मुक्ति भी। जब किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत समाप्त हो जाए, तब चुपचाप उससे दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। हर संबंध तब तक सुंदर है जब तक उसमें पारस्परिक आदर हो। जहां मूल्य खत्म हो जाए, वहां उपस्थिति केवल बोझ बन जाती है। याद रखो, जो व्यक्ति झुकना जानता है वही गिरने से उठना भी सीखता है। जीवन में असफलताएं पतन नहीं, पाठ हैं। हर गिरावट के साथ नया आरंभ जन्म लेता है, बशर्ते तुम हार मानने के बजाय सीखना जारी रखो। कभी अंधविश्वास मत करो, न संबंधों में न परिस्थितियों में। दुनिया उतनी कोमल नहीं जितनी दिखती है, और हर मुस्कान दिल से नहीं होती। लेकिन यही जीवन की परीक्षा है। यहां हर झूठ सच्चाई सिखाने आता है। अगर कोई तुम्हें चाहकर भी न समझे तो उसे लगातार समझाने की जरूरत नहीं। मौन में भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। जीवन की दौड़ में जीत और हार मायने नहीं रखते। कभी यह सोचो कि इतनी तकरार किसके लिए? सब कुछ यहीं रह जाना है, तो फिर इतनी चिंता, इतना अहंकार किस खुशी के लिए? कभी यह सोचो, जिस व्यक्ति को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वास्तव में भीतर से बहुत प्रभावित होता है। जो सच्चा प्रेम रखता है वह दर्शाता नहीं, वह मौन में जीता है। जीवन का आनंद उसी को मिलेगा जो जरूरतमंद की सच्चे मन से सहायता करेगा, क्योंकि दान केवल वस्तु देने से नहीं बल्कि एक आत्मीय भाव से किया जाता है। अगर किसी की मदद करके दिल को शांति नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उद्देश्य में थोड़ी पवित्रता कम थी। लोग अक्सर छोटी बातों को पकड़ लेते हैं और बड़े इंसान को छोड़ देते हैं। यह दुनिया परिणाम नहीं, गलती देखती है। सफलता अकेले में मुस्कुराती है, लेकिन असफलता भीड़ के सामने तमाचा देती है। इसलिए जो गिरने के बाद भी उठता है वही विजयी कहलाता है। शिकायत करने वाले हमेशा जगह खोजते हैं, जबकि कोशिश करने वाले रास्ते बना लेते हैं। देर से बनना कोई दोष नहीं, समय का परिपक्व होना सफलता की गारंटी है। इस दुनिया में लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। इसीलिए खुद को इतना योग्य बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। मेहनत ही वह दान है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखो, केवल धन से कोई अमीर नहीं होता। सच्चा धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सुंदर सोच और मधुर वाणी है। जो व्यक्ति दूसरों को आदर देता है वही ईश्वर से कृपा प्राप्त करता है, और जो अपनी यात्रा में गिरने से नहीं घबराता वही अंत में ऊंचा उठता है। इसलिए गिरो, सीखो और फिर उठो, क्योंकि गिरना अंत नहीं, बढ़ने का संकेत है। आज का इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपनों को इग्नोर कर अनजान लोगों को इंप्रेस करने में अपनी आधी जिंदगी बर्बाद करता है। याद रखो, जिस दिन यह समझ आ जाएगी कि जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है, उसी दिन जीवन का असली अर्थ साफ हो जाएगा। पतंग लंबी हो जाने से ऊंची नहीं उड़ती, उड़ान का तरीका भी आना चाहिए। दौलत अधिक होना सफलता नहीं, उसे सही दिशा में खर्च करने और सलीके से जीने की समझ ही असली सफलता है। आसपास की भीड़ में नहीं, बल्कि तुम्हारे एहसास से तय होता है कि कौन कितना करीब है, क्योंकि वीरान जगह पर बिना प्रेम के कोई कभी गुनगुनाता नहीं। आज रिश्ते भी महंगाई की तरह हो गए हैं। हर व्यक्ति मुनाफा ढूंढ रहा है। इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि अपनापन भी सौदे जैसा लगने लगा। लेकिन जीवन में सहारा नहीं, सच्चा साथ चाहिए। खुद को इतना सक्षम बना लो कि कोई यह न कह सके तेरे बिना तेरा क्या होगा। समस्याओं से भागना आसान है, हल ढूंढना कठिन, पर उम्मीद उसी की संगिनी बनती है जो कठिन को सरल बना दे। अच्छाई और बुराई इंसान के हाथों में ही रहती है। एक व्यक्ति बांस से तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो दूसरा उसी बांस को बांसुरी बनाकर उसमें जीवन की लय भरता है। यह चुनाव हमारे कर्म का ही परिणाम है। जीवन में दो प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी रखनी चाहिए, घमंडी और बिजी। घमंडी बात केवल अपने मतलब से करेगा और बिजी अपनी मर्जी से। दोनों ही तुम्हारे भावनाओं का मूल्य नहीं समझेंगे।
शब्द दिल में रखने से फासले बढ़ते हैं, इसलिए सच्ची बात कहने का साहस रखो। वह रिश्ता जो दूरी में भी सम्मान बनाए रखे, वही सच्चा और श्रेष्ठ है। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी आग में तपकर सोना बन जाते हैं। जीवन का सार ही यही है, कठिनाई से घबराना नहीं, बल्कि उसे आत्म विकास का अवसर बनाना। प्रेम मुकद्दर है, कोई उपलब्धि नहीं। यह वह भावना है जिसमें हार जीत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जहां हृदय समर्पित होता है वहां पाने की चाह नहीं होती। जिनको सच्ची पनाह मिली वे गिनती के हैं, पर जो टूटे हैं उनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता। कल की चिंता मत करो, आज का तुम्हारा साहस ही कल का तुम्हारा भाग्य बनाएगा। जो नियति में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश के बाद भी नहीं टिकेगा। इसलिए वर्तमान में जियो। जो आज संभाल रहा है वही कल भी संभाल लेगा। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, न कोई किसी पर आश्रित है, न किसी का स्वामी। आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। जैसे अग्नि स्वयं जलकर सब कुछ शुद्ध करती है, वैसे ही सच्चा साधक पहले अपने भीतर की अपवित्रताओं को जलाता है और फिर दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। किंतु यह भी याद रखो कि संगति का प्रभाव अग्नि से भी तेज होता है। बुरे आचरण वालों से मित्रता करना स्वयं को अंधकार में खींचने जैसा है। जिस तरह दूषित जल पूरे सागर को मैला बना देता है, वैसे ही बुरे लोगों की संगति धीरे धीरे चरित्र को कलुषित कर देती है। जीवन में सच्ची सफलता उपाधियों या डिग्रियों से नहीं, बल्कि समझ और विवेक से आती है। शिक्षा वही है जो बुद्धि का विकास करे, न कि केवल नौकरी का अवसर दे। जो व्यक्ति भीतर से जागा है वही बाहरी दुनिया को पहचान पाता है। अपनी आत्मा को इस तरह त्वरा दो कि वह ज्ञान का दीपक बन सके। और याद रखो, अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। एक बार अगर अपने साथ छोड़ दें तो मनुष्य शहर के व्यापार में वस्तु बन जाता है। सच परेशान करता है पर झूठ विनाश करता है। कई बार मौन ही शांति का श्रेष्ठ मार्ग होता है। हर बात में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है। जीवन के लिए दौलत जरूरी नहीं, अच्छा हमसफर जरूरी है, क्योंकि धन सुकून नहीं देता पर संगत देती है। जब समय प्रतिकूल होता है तो अपने परिवर्तन दिखाते हैं, क्योंकि साथ वो नहीं रहता जो पास होता है, बल्कि वही रहता है जो मन में बसता है। हर किसी के दुख को दुनिया नहीं समझती। आजकल दुख साझा नहीं बल्कि मजाक का विषय बन जाते हैं। इसलिए मन की पीड़ा केवल ईश्वर से बांटो, क्योंकि वही बिना न्याय किए सुनता है। यदि जीवन में सबसे बहुमूल्य कुछ है तो वह है परिवार। जो भी व्यक्ति तुम्हारे लिए दिल से जिए उसका ख्याल रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लापरवाही किसी की प्रार्थना बन जाए। जीवन में दूसरा अवसर अक्सर कहानियों में मिलता है, वास्तविकता में नहीं। इसलिए हर संबंध, हर विश्वास और हर दिन इन्हें हल्के में कभी मत लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के एहसान की आवश्यकता ना पड़े। दूसरों की खुशियों को देखकर बीमार मत हो जाओ। जो स्वार्थ से जलता है वह सुख से वंचित रहता है। न झुकना श्रेष्ठ है, न झुकाना। बस वह संतुलन रखो जो आत्मसम्मान से जन्म लेता है। एहसास शब्दों से नहीं निभाए जाते, उन्हें कर्म से सहेजा जाता है। जीवन का लक्ष्य मृत्यु से भागना नहीं, बल्कि जीवन को जानना होना चाहिए। मौत अपना समय तय कर चुकी है, पर जीवन अभी तुम्हारा है। उसे जियो, महसूस करो और मुस्कुराओ। जीवन वही सुंदर है जिसमें सुबह बेफिक्री की हो और शाम कृतज्ञता की। मुस्कुराने की आदत जीवन को हल्का बना देती है, जबकि अत्यधिक समझदारी कई बार भावनाओं को जकड़ लेती है। कभी किसी की मीठी बातों में मत बहो। हर दाना भूख मिटाने के लिए नहीं डाला जाता, कुछ फंसाने के लिए भी होता है। इसलिए विवेक रखो पर विश्वास मत खो। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जीवन में किसी को इज्जत से छोड़ देना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है जितना उसे मजबूरी में पकड़े रहना। जब संबंध में सम्मान न बचे तब जुदाई अपमान से कहीं सुकूनदायक होती है। जैसे लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे अगर कभी जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। सच केवल वही व्यक्ति कड़वा मानता है जो झूठ को अपनी सुविधा बना चुका है। जीवन में एक समय आता है जब तुम्हें स्वयं तय करना होता है, पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। हर अध्याय का अंत जरूरी है ताकि अगला अध्याय शुरू हो सके। महाकाल की तरह जो स्वीकार करता है वही अमृता को छूता है। अघोरी वही होता है जो सब कुछ त्याग कर भी संतुलन में रह सके, वह जो शून्य में सुख ढूंढ ले। स्मशान वह नहीं जहां शरीर जलते हैं, स्मशान वह है जहां मोह, लोभ और अहंकार जलते हैं। हर भूल एक गुरु है
अगर तुम सीखने के इच्छुक हो तो जीवन का हर क्षण शिक्षा है। कमाओ, पर केवल धन के लिए नहीं। कमाई का उद्देश्य आत्मनिर्भरता होना चाहिए, क्योंकि निर्भरता हमेशा बेड़ियां बनाती है। मेहनत अगर अनवरत जारी रहे तो सफलता निश्चित है। अवसर की प्रतीक्षा व्यर्थ है। आज का पल ही सबसे श्रेष्ठ अवसर है। जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे, राह कभी स्पष्ट नहीं होगी। केवल पानी देखने से तृष्णा नहीं मिटती, पीना ही पड़ता है। उसी तरह कर्म ही जीवन का वास्तविक उत्तर है। जिन्हें उपकार लेने की आदत होती है, वे सदा बोझ ढोते हैं, क्योंकि उनके भीतर कृतज्ञता नहीं, अपेक्षा जन्म ले लेती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। इसलिए हर कदम सोच विचार कर उठाओ। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की गरिमा उसमें लगाए गए समर्पण से तय होती है। गलतियां स्वीकारने में संकोच मत करो, क्योंकि जो अपनी भूलों से मुंह मोड़ता है वह उन्हीं में गिरता जाता है। कर्तव्य, विनम्रता और सुधार की प्रवृत्ति, ये जीवन के 3 स्तंभ हैं। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो मन प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न मन सफलता को आकर्षित करता है। लक्ष्य छोटा रखो या बड़ा, पर उसे पूरा करने का संकल्प महान रखो। पर्वत चढ़ने वाला भी एक छोटे कदम से ही शुरुआत करता है। जो निरंतर चलना नहीं छोड़ता, उसे रास्ते स्वयं अपने रूप में ढल जाते हैं। जीवन का सार यही है, सम्मानपूर्वक जियो, सादगी से कमाओ और दृढ़ता से आगे बढ़ो। क्योंकि महाकाल सिखाते हैं, आरंभ के लिए शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए, सच्ची निष्ठा ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। हर दिन एक नया श्मशान है, जहां तुम अपने भय, असफलता और आलस्य को जलाते हो। यही आत्म विजय का पथ है और यही मोक्ष की दिशा। ज्ञान प्राप्त करना साधना है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग करना शक्ति है। जीवन में बड़ा बनने का रहस्य ऊंचे सपनों में नहीं, बल्कि धीरे धीरे उठाए गए छोटे छोटे कदमों में छिपा है। हर महान परिवर्तन एक नन्हे प्रयास से ही आरंभ होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति सच्चा होता है, वही सच्चाई दूसरों के प्रति निभा पाता है। कभी यह मत सोचो कि सफलता तुम्हें बिना भय के मिलेगी। जो रिस्क लेने का साहस रखता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। असली जीत वही है जो व्यक्ति स्वयं से पाए, अपनी आलस्य, अपनी सीमाओं और अपने भय पर विजय प्राप्त करके। सच्ची प्रसन्नता दूसरों की मदद करने में है, क्योंकि जब तुम्हारा हाथ किसी और को सहारा देता है, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हाथ को आशीर्वाद दे रहा होता है। शिक्षा सबसे अमूल्य धन है। इसे न चुराया जा सकता है, न खोया जा सकता है। विफलता तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक तुम स्वयं उसे स्वीकार नहीं करते। मन अद्भुत उपकरण है। यदि इसे नियंत्रित करो तो यह तुम्हारा सबसे मजबूत मित्र बनता है, और यदि इसे भटकने दो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। जीवन में एक घटना यही सिखाती है कि ईर्ष्या कभी भी किसी का भला नहीं करती। जैसे उस पुजारी की बात जो संत की बढ़ती ख्याति देखकर अपने भीतर हीनता और घृणा से भर गया। वह यह भूल गया कि दूसरों के प्रकाश को बुझाने से कभी अपनी दीपक की लौ नहीं बढ़ती। उसने झूठे आरोप लगाकर जनता की दृष्टि में संत की छवि खराब करने की कोशिश की, और कुछ भोले लोग उसके प्रभाव में आ भी गए। लेकिन सत्य का स्वभाव जल जैसा होता है। भले कुछ समय के लिए धारा रोक दो, पर अंततः वह अपना मार्ग बना ही लेती है। संत ने इस अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि मौन से दिया। समय गुजरा, झूठ का मुखौटा गिरा और सत्य पुनः चमक उठा। यही जीवन का शाश्वत नियम है। मौन कर्म से बड़ा उत्तर होता है। जब तुम्हारे इरादे सत्य हों, तब किसी के आरोप तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी बन जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश इसी सत्य को रेखांकित करता है। हे अर्जुन, तुम वही करने के लिए स्वतंत्र हो जो तुम्हारे वश में है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए जो मैं चाहता हूं वही करो, तब होगा वही जो तुम चाहते हो। यह संकेत है कि जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा से जोड़ देता है, तब उसका परिणाम भी दिव्यता में बदल जाता है। ईश्वर सजा नहीं देता, हमारे अपने कर्म हमें सिखाते हैं। छोटी से छोटी बुराई भी जब मन में स्थान ले लेती है, तो वही विनाश का कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, डुबाती दोनों है। उसी प्रकार मन में थोड़ी सी नकारात्मकता भी विनाश की शुरुआत बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, कर्म को सत्य रखो और मन को संयम में रखो। जो अपने ज्ञान को विनम्रता में रूपांतरित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य ऊंचा दिखना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रकाश देना है। और यही मानव जीवन का सर्वोत्तम प्रयोजन है। अपने कर्म,
विचार और वाणी से संसार में शांति फैलाना। जीवन में सब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा व्यक्ति तुम्हें बिना कहे भी समझ लेता है, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे हजार स्पष्टीकरण भी व्यर्थ लगते हैं। सही इंसान तुम्हारी कमियां देखता है, पर उनमें तुम्हारी अच्छाई का मूल्य पहचानता है। इसलिए अपने आप को हर किसी के सामने साबित करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि समझ केवल संवेदनशील लोगों के पास होती है। राय तो हर कोई दे देता है। कभी बदला लेने की सोच मत रखना, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। जैसा कचरा अपने आप पेड़ से गिरता है, वैसे ही दुष्ट स्वभाव वाले लोग अपने कर्मों के भार से स्वयं नीचे गिर जाते हैं। जब व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, तब बाहरी सुख उसे हंसा तो सकते हैं, पर सुकून नहीं दे सकते। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं और सामने मिठास दिखाते हैं, वे शरीर से नहीं आत्मा से बीमार हैं। याद रखो, जो तुम्हारी तारीफ करता है वह तुम्हारी स्थिति को देखता है, और जो तुम्हारी चिंता करता है वह तुम्हारे मन की परिस्थिति को समझता है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि इस दुनिया में लोग गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे जाने की नहीं, आने की प्रतीक्षा करें। सोच ही तो फर्क बनाती है। वही पत्थर मंदिर में भगवान बनता है, और वही किसी के पैर में ठोकर। अपनी सोच को ऊंचा रखो, दुनिया अपने आप झुकी नजर आएगी। जीवन का यह अजीब खेल है, जो हमारे साथ होता है उसे हम पाने की कोशिश नहीं करते, और जिसे चाहते हैं वह अक्सर हमारा नहीं होता। यह दिल का नियम है, तर्क का नहीं। कभी कभी शब्दों में दर्द इतना गहरा होता है कि सुनने वाला नहीं, बस संवेदना ही उसे महसूस कर पाती है। प्रेम एक इत्तेफाक है, लेकिन एक बार छू जाए तो उसकी गूंज जीवन भर रहती है। लोग दीवारें ऊंची करते हैं, सोचते हैं सुरक्षित हो जाएंगे, पर असल में उस ऊंचाई से वे खुद अकेले हो जाते हैं। तन्हाई खुद में बुरी नहीं होती, तकलीफ तब शुरू होती है जब मन भीतर से बिखर जाता है। कभी सोचा था जिंदगी लोगों से बनती है, पर आज समझ आया कि वही लोग कभी कभी जिंदगी छीन भी लेते हैं। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि रोने से जीवन छोटे नहीं होते, पर संभल कर उठने से अनुभव बड़े बनते हैं। चरित्र इंसान का सबसे बड़ा मूल्य है। किसी ने पूछा कि क्या लकीरें और राशि किसी व्यक्ति का भाग्य तय करती हैं? उत्तर मिला, राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन उनके कर्मों ने एक को देवत्व दिया, दूसरे को विनाश। यही फर्क मनुष्य को महत्ववान बनाता है। किसी को खोकर आगे बढ़ा तो जा सकता है, पर उस खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। शब्द और समय दोनों मूल्यवान हैं, क्योंकि एक सही शब्द संबंध बचा सकता है, और एक गलत शब्द जीवन भर का अफसोस दे सकता है। लोग अब यह नहीं देखते कि तुमने उनके लिए क्या किया, बल्कि वही याद रखते हैं जो तुम नहीं कर पाए। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो और कर्म को प्राथमिकता दो, और अंततः याद रखो, किसी को बुरा कहने से पहले खुद के भीतर झांकना सीखो। दुनिया में कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता। कुछ लोगों का समय बुरा होता है और कुछ का अनुभव। जब मन सच्चा हो और कर्म स्पष्ट, तो गलतफहमी भी सम्मान बन जाती है। सत्य कभी हारता नहीं, बस उसे पहचानने वाला देर से आता है। भरोसा जीवन की सबसे सुंदर भावना है, लेकिन अंधा भरोसा सबसे खतरनाक गलती बन सकता है। किसी पर इतना विश्वास मत करो कि जब वह बदल जाए तो तुम स्वयं को पहचान न सको। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। वे कम बोलते हैं, पर निभाने में संसार में सबसे आगे होते हैं। जो प्रेम में सच्चाई ढूंढता है, उसे चाहने वाले हर जगह मिल जाएंगे, पर निभाने वाले बहुत विरले होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लो, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। वे टूटते नहीं, बस चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से फिसल कर दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को खोकर ही मनुष्य समझता है कि मौन ही सबसे बड़ी दूरी है। तुम्हारी अच्छाई तब तक मूल्यवान है जब तक सामने वाला उसकी मर्यादा समझे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता और तुम फिर भी उसके पीछे भागते रहते हो, तो यह प्रेम नहीं, स्वयं से विश्वासघात है। मां और पिता के जीवन में भूमिकाएं भिन्न हैं, पर दोनों की गहराई एक समान है। मां का स्नेह तुरंत महसूस होता है, लेकिन पिता की ममता अक्सर उनके जाने के बाद समझ आती है। जीवन की यह सबसे कठिन शिक्षा है। कुछ रिश्तों का मूल्य तभी जाना जाता है जब वे साथ नहीं रहते। माता पिता पर इतना ही भरोसा रखो जितना बीमार पड़ने पर दवाई पर रखते हो, क्योंकि दवाई भले ही कड़वी हो, पर वही जीवन देती है। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, क्योंकि जब दोनों दृढ़ हों तो कोई बाधा टिक नहीं सकती। मदद केवल धन से नहीं होती,
स्नेह, विनम्रता और सच्चाई भी सबसे बड़ी सहायता है। किसी के धर्म या संपत्ति से नहीं, मन से व्यक्ति का मूल्य समझो। यही सच्चा धर्म है। मन का निर्मल होना। जीवन में सबसे कीमती संपत्ति आत्मसम्मान है। यह वह दीवार है जो तुम्हें हर अपमान से बचाती है। याद रखो, जैसे सीमेंट जोड़ने के लिए गाढ़ा होना चाहिए, वैसे ही रिश्तों को जोड़ने के लिए सच्चाई का मजबूत होना जरूरी है। कपट से बनाए हुए संबंध पहली बारिश में टूट जाते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। लोग आते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ दोस्तों जैसी मुस्कानें याद बन जाती हैं, कुछ अपने जैसा दर्द छोड़ जाती हैं। पर किसी से यह अपेक्षा मत रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो एक पल भी तुम्हारे लिए रुक जाए, वही तुम्हारा है। रिश्तों में एक दूसरे के समान होना आवश्यक नहीं। समानता रिश्ते की शर्त नहीं, परस्परता उसका आधार है। जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, वही सच्चे संबंध हैं। अंततः जीवन की खूबसूरती साझा करने में नहीं, समझने में है। और यह समझ तभी आती है जब प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाए। जीवन का सार यही है कि जो चीजें तुम्हें नीचे खींचती हैं, भय, लालच, मोह और क्रोध, उनसे स्वयं को मुक्त करो। जब तक तुम इनसे बंधे रहोगे, तब तक उड़ नहीं सकोगे। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए अपने घोंसले से निकलना होता है, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए सीमाओं से बाहर आना होता है। समय अद्भुत शिक्षक है, पर कठोर है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, न धीमा चलता है न तेज, बस अपने ही नियम से निरंतर बहता है। इसलिए अपने जीवन की गति समय के साथ मिलाओ, विरोध में नहीं। शब्द और समय दोनों जीवन की सबसे मूल्यवान मुद्राएं हैं। इन्हें खर्च करने में सावधानी रखो, क्योंकि एक बार निकल गए तो लौट कर नहीं आते। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो स्वयं क्यों रुकते हो? जो वर्तमान में है, वही सबसे श्रेष्ठ है। जीवन प्याज की तरह है, बिना आंसू बहाए परतें नहीं उतरती। इसलिए दुखों से भयभीत मत हो, वे तुम्हें भीतर से शुद्ध करने आए हैं। पुरुष कितना ही सशक्त क्यों ना हो, पर जब उसके घर में मां और पत्नी के बीच कलह हो, तो उसकी आत्मा तक थक जाती है। यही कारण है कि पारिवारिक शांति जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दुख तुम्हें सहनशीलता सिखाते हैं और कठिनाइयां दृढ़ता। यदि वे न हो, तो खुशी का मूल्य ज्ञात ही कैसे होगा? सत्य का मार्ग हमेशा कठिन है, क्योंकि उसमें अहंकार, स्वार्थ और लालसा के त्याग की आवश्यकता होती है। झूठ आराम देता है, पर सत्य आत्मा को अमृता देता है। इसलिए याद रखो, दिल टूटने से अधिक दुखदाई है विश्वास का टूटना, क्योंकि दिल फिर जुड़ सकता है, पर भरोसा नहीं। जीवन में हजारों आवाजें तुम्हें पुकारेंगी, पर वहीं ठहरो जहां अपनापन महसूस हो। संघर्ष उन्हीं को चुनता है जो उसके योग्य होते हैं, क्योंकि ईश्वर लोहे को तपाकर ही उसे तेज तलवार बनाता है। अपनों से उम्मीद मत रखो कि वे हमेशा अपने रहेंगे। कभी पराये भी अपने लगते हैं और कभी अपने पराये बन जाते हैं। यह परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। हर अवसर का लाभ उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। यही वास्तविक सफलता है। अपनी प्रगति में भी दूसरों की गरिमा बनाए रखना। इंसान कई बार किसी की कद्र उसके साथ रहते हुए नहीं करता, और जब वह चला जाता है, तब उसकी यादों में टूटकर जीता है। प्रेम का मूल्य तभी समझ आता है जब वह अनुपस्थित हो जाता है। अपनी जीवन यात्रा को इस तरह जियो कि तुम्हारी खुशी में किसी और का दुख न छिपा हो। सच्चा सुख वही है जो दूसरों के हृदय में भी शांति का भाव लाए। उनसे दूर रहो जो जानबूझकर दर्द पहुंचाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा हृदय दुखाए, वह कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। अपनी गलतियां स्वयं स्वीकार कर लो, क्योंकि यही आत्मबल और विकास की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को पहचानता है, वही अपनी नियति को बदल सकता है। और जब आत्मा आत्मज्ञान से भर जाती है, तो न समय डराता है न संसार। जो व्यक्ति दिल से किसी को अपनाता है, वह जब छोड़ता है तो भी दिल से छोड़ता है। यह निर्णय कठोर अवश्य लगता है, पर यही आत्मसम्मान का प्रथम संकेत है। किसी से नाराज रहने से बेहतर है कि औचित्यहीन लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। नाराजगी आत्मा को भारी करती है, पर उपेक्षा मन को शांत करती है। याद रखो, अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं, जबकि बुरे लोग सिर्फ अपने फायदे के वक्त अच्छा होने का अभिनय करते हैं। इसीलिए इस संसार में कसौटी समय ही है। जो कठिनाई में साथ रहे, वही सच्चा है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भावों से लड़ना सीख गया, वह वास्तव में जीवन जीना सीख गया। भावनाएं मनुष्य की शक्ति भी हैं और कमजोरी भी। उन पर नियंत्रण आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। पहली मोहब्बत अधूरी इसलिए नहीं होती कि वह गलत थी, बल्कि इसलिए थी कि वह हमें सही प्रेम का मूल्य सिखाने आई थी।
इसी तरह हर असफलता तुम्हें सफलता की सही गहराई समझाने आती है। प्रकृति का नियम है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो आगे होगा, सब कुछ किसी निज उद्देश्य से होता है। यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति तुम्हें उन्नत बनाने के लिए है। इसलिए अफसोस नहीं, आभार रखो। जीवन की स्वतंत्रता सुंदर है, लेकिन याद रखो, स्वच्छंदता कभी कर्म की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। एक जरा सी भूल वह आजादी छीन सकती है जिसे तुमने सालों में कमाया है। इसीलिए निरंतर कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली अर्थ है। जिस क्षण तुम रुकते हो, उस क्षण से तुम भीतर से मरने लगते हो। बुरे समय को शत्रु मत समझो, वह सबसे बड़ा गुरु है। जिसने कठिनाइयों का बोझ झेल लिया, उसने संसार समझ लिया। इस छोटे से जीवन को शिकायतों में नहीं, मुस्कान में बिताओ। परेशानी वह विद्यालय है जहां अनुभव की डिग्री मिलती है, और इस परीक्षा का कोई शिक्षक नहीं, केवल परिस्थितियां हैं। यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो उसे अपने मन पर मत लो। इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझे, वह बस अपने स्तर से सोचता है, तुम्हारे नहीं। अब तो ऐसा समय है जब अपने ही चोट पहुंचाते हैं, तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखना। पर फिर भी विश्वास रखना, क्योंकि प्रेम और आस्था की दुनिया अब भी खत्म नहीं हुई, वह बस दुर्लभ हो गई है। यह जीवन हल्का तभी होगा जब तुम इसका बोझ अपने दिल से उतार दोगे। हर भारी भाव, हर अपेक्षा, हर असंतोष, ये सब मनुष्य के कंधों पर पत्थर बनकर टिके हैं। उन्हें छोड़ दो। बोझ उतरते ही आत्मा उड़ना सीख जाएगी। इस जीवन का सार यही है, हंसकर जीना, कर्म से बढ़ना और शांति से छोड़ देना।